नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पर 3 अपडेट है। पहली अपडेट है साथियों 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के, जिसमें आप सभी जानते हैं कि सीटें खाली रह गई थी, लेकिन उन सीटों पर आज तक नियुक्ति नहीं मिल सकी छात्रों को। मामला कोर्ट में भी काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। इसके बाद देखिए 72,825 शिक्षक भर्ती का मामला, जिसमें आप सभी जानते हैं कि कुछ चयनितों का मामला था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर यहाँ पर फाइनली आ चुका है और याचिका जो है डिस्पोज्ड आप कर दी गई, या फिर कह लीजिए डिस्पोज्ड आप कह लीजिए अब एक तरह से। 6813 कोर्ट अपडेट आज की सुनवाई को लेकर के, या फिर अब कब सुनवाई होने जा रही है उसको लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर। लगातार जो है 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की तरफ से कोशिश की जा रही है। आप देखेंगे सबसे पहले आज जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे मुलाकात किए हैं ये छात्र। इसके बाद जो है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी से बात इनकी मुलाकात हुई है, उनको ज्ञापन दिया गया। उसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी को ज्ञापन दिया गया। फिर आप देखेंगे 11 बजे बेसिक शिक्षा मंत्री जी के घर पे मंत्री जी से मुलाकात हुई। मंत्री जी ने बोला इसको करवाना है, हमारे संज्ञान में है। उन्हें बता दिया गया है कि 4 को डेट भी लगी है, 4 को तारीख भी लगी है। इसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर सचिवालय भी छात्र आए हुए हैं, जहाँ पर नंदी जी से मिलने पास आते ही हम लोग उनसे मिलकर दीपक सर को फ़ोन कराएंगे। दीपक सर आप लोग जानते हैं प्रमुख सचिव, अब तो बेसिक के प्रमुख सचिव बना दिए गए हैं, घोषणा हो चुकी है। ये तो अपडेट हो जाती है साथियों 12,460 शिक्षक भर्ती को लेकर के, और हज़ारों सीटें खाली है और उन सीटों को आज तक भरा नहीं गया है जो योग्य अभ्यर्थी है इस भर्ती के। उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द संज्ञान लेकर के इन योग्य छात्रों से इन सीटों को भरने की कृपा करेंगे। साथ ही साथ जो कोर्ट से मामला है वो छात्रों के फेवर में आए, आदेश अंतिम आदेश, और जल्द जो है मामला भी निस्तारित हो। इसके बाद देखिए साथियों 72,825 शिक्षक भर्ती में एक बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था, याचिका जो है वहाँ पे अंतिम रूप से डिसमिस्ड कर दी गई थी। मामला आप सभी जानते हैं कि 2 बार विज्ञापन इसका जारी किया गया था। जो इस भर्ती से संबंधित होंगे आप भली बात ही जानते होंगे इस भर्ती के बारे में। पहले ये विज्ञापन कब आया था, फिर दोबारा से पुनर्विज्ञापन जारी किया गया था। उसमें आप देखेंगे बाद में एक लिस्ट भी आई थी 12,000 समथिंग की, लेकिन वो लिस्ट भी रद्द हो गई थी, नियुक्ति हो नहीं पाई। इसके बाद देखेंगे 580 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला था, और इसमें जो पहले से चयनित थे, यानी बिना उनको डिस्टर्ब किए यहाँ पर नियुक्ति की जानी थी। और आप देखेंगे चाहे कोर्ट हो चाहे आप देखेंगे सरकार की तरफ से भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 35 मिनट की बहस के बाद सरकार के भारी विरोध के बाद मामला खारिज। 72,825 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की तरफ से बड़ी उम्मीद से कोशिश कर रहे थे ये सभी छात्र, बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं थे, और इस भर्ती में भी सीटें या कह लीजिए कि हज़ारों अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला जुड़ा हुआ था, लेकिन उन अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिल पाया। बीएड टेट 2011 वाले इसमें अभ्यर्थी थे, और आप सभी जानते हैं कि चुनाव के समय जो है पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा चुनाव मैनिफेस्टो में इसको शामिल भी किया गया था कि हम आप सभी के समायोजन का रास्ता निकालेंगे। तो ना तो साथियों उनके समायोजन के लिए वहाँ पर कुछ चीज़ें हो पाई, गवर्नमेंट वही रिपीट भी पुरानी वाली, और ना ही योगी जी से आस लगाए बैठे छात्रों को यहाँ पर कोई न्याय मिल सका है, और ना ही यहाँ पर देखेंगे आप सुप्रीम कोर्ट से ही फाइनली कोई यहाँ पर इनके लिए राहत मिली है, और इतने लंबे संघर्ष के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं हो सका। इसके बाद देखिए साथियों 6800 नियुक्ति का मामला, या फिर कह लीजिए आप रीट संख्या 13,156, और आप सभी जानते हैं कि आज के लिए मामला लगा हुआ था कॉज लिस्ट के हिसाब से, लेकिन जब डिस्प्ले बोर्ड पे गए तो वहाँ पे देख रहे हैं वहाँ पे कुछ चीज़ें, वहाँ पे कोई भी कोर्ट जो है सेशन में नहीं है, कोई भी कोर्ट नॉट इन सेशन यहाँ पे शो कर रहा है। कोर्ट नंबर 4 में आपका मामला यहाँ पर सुना जा रहा था रोजन राय सर की बेंच में, और जब हमने कॉज लिस्ट चेक किया तो वहाँ पे देखेंगे कि 2 की कॉज लिस्ट दिखा रहा है अभी भी, और 4 तारीख की। 3 की कॉज लिस्ट वैसे भी नहीं थी, 2 की कॉज लिस्ट थी, तो आज सुनवाई होनी चाहिए थी। कल ईद वाली छुट्टी कल होनी थी, लेकिन शायद जो है आज कोर्ट बंद है और कोर्ट में कोई भी सुनवाई नहीं चल रही है। 4 तारीख की कॉज लिस्ट हमने चेक कर ली। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कहा था कि एक बार 4 वाली कॉज लिस्ट हम देख लेते हैं, तो हमने केवल रोजन राय सर की बेंच वहाँ पे देखा है। ये देखिए पूरी हमने कॉज लिस्ट, केवल रोजन राय सर की जो बेंच है कोर्ट नंबर 4 में, इनकी बेंच जो है बैठी हुई है, बैठेगी 4 तारीख के लिए।
और हमने लगभग पूरा चेक कर लिया। हो सकता है कि चेक करने में कहीं पर कोई छूटा हो आपका मामला, लेकिन मुझे नहीं लग रहा छूटा होगा। पहले ये फ्रेश मामले हो गए, उसके बाद कुछ मिसक्लेनियस वाले लास्ट में होते हैं, बीच में आपके एडिशनल वाले मामले होते हैं, और आपका जो मामला होता है एडिशनल में ही लगना होता है। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर भी आपका मामला नहीं लगा हुआ है। हमने ये प्रॉपर चेक किया था एक बार आप भी देख लीजिए। तो 4 तारीख के लिए भी मामला नहीं लगा हुआ है और आज भी सुनवाई नहीं हो पाई। तो थोड़ा सा मन में अब यहाँ पर संशय उत्पन्न हो गया है कि आखिर इसमें मतलब कब सुनवाई होगी। या तो ये मामला आज की बजाय 4 को सुना गया होता, या फिर आज ही सुनवाई हो गई होती, जो भी होना होता। क्योंकि एजी की नियुक्ति तो अभी तक हो नहीं पाई है कि एजी सर यहाँ पर आज उपस्थित होते, ये भी उम्मीद नहीं थी। तो सुनवाई हुई या नहीं हुई बहुत ज़्यादा यहाँ से नहीं उम्मीद हम लोग पहले से कर रहे थे, लेकिन इतना था कि कम से कम यहाँ पर कुछ चीज़ें पता चल जाती कि हाँ फिर नेक्स्ट हियरिंग डेट कब लगेगी, क्या होगा। बाकी देखिए साथियों, सरकार अभी आपने देखा कि चाहे 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला हो, कोर्ट से मामला फाइनल की उम्मीद हम तभी रख सकते हैं जब सरकार वहाँ पर हमारे फेवर में हो। 72,825 शिक्षक भर्ती आपने देख लिया, लेकिन थोड़ा सा आपको नकारात्मकता से बचना होगा। ये मामले अलग अलग हैं और आपका जो मामला है आरक्षण विसंगति का मामला है। तो सोशल मीडिया पर क्या चलता है उससे आपको परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको अपनी ज्वाइनिंग के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। अनवरत धरना जो है जारी है, उसमें आप सभी को अधिक से अधिक संख्या में सपोर्ट करना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से मांग करना, या जो भी गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स हैं इस समय, कोविड के प्रोटोकॉल्स हों, उन सबका पूरी तरह से पालन करते हुए अपनी बात को रखना, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी बात आपको रखना चाहिए। और शासन प्रशासन पर एक नैतिक दबाव बनाना होगा आप सभी को, ताकि आप सभी की जो नियुक्ति है जल्द मामला वो फाइनल करवाया जाए गवर्नमेंट की तरफ से। ये कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी यहाँ पर कि आप 6800 बाहर नहीं निकालेंगे। यहाँ पर भी 72,825 में भी मामला यही था कि बिना जो चयनित थे, बिना उनको डिस्टर्ब किए यहाँ पर नियुक्ति करनी थी। आखिर में देखिए फाइनली हुआ क्या। तो यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन नहीं बनने देना है। एक तो किसी की गलत नियुक्ति हो जाती है, फिर आप उनकी वजह से जो योग्य हैं जिनकी नियुक्ति वहाँ पर होनी चाहिए थी, उनकी नियुक्ति आप लटका के रखे हैं। तो थोड़ा सा आप सभी को संगठित रहना होगा। और कोर्ट से मामला फाइनल तो हो, लेकिन यहाँ पर सरकार से आपको फेवर मिलना चाहिए पूरी तरह से। ऐसा नहीं कि सामने से आश्वासन मिला लेकिन अंदर अंदर कोई प्रयास ही नहीं हो रहा उनकी तरफ से, अंदर अंदर जो है वो लोग कुछ कोई मतलब ही नहीं आपकी भर्ती से, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो ये कुल मिलाकर के आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना थी। आज की जो है सुनवाई आपकी हो नहीं पाई, और जब भी नेक्स्ट डेट लगेगी या फिर जो भी आगे की अपडेट होगी, आप सभी को नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से सूचना दे दी जाएगी। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।